गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम MSO 002 जो आपका रिसर्च एंड मैथडोलॉजी वाला पेपर है उसका यूनिट 12 से शुरू कर रहे हैं। रीज़न ये है कि टाइप ऑफ रिसर्च पे काफ़ी क्वेश्चन आता है, सैम्पलिंग पे, कंपेरेटिव पे, फेमिनिस्ट अप्रोच पे, इन सब टॉपिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले करवाऊंगी जिन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, देन मैं पूरा बुक कोशिश करूँगी कवर कर दूँ, बिकॉज जो आपका MSO 2 का बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर के लिए भी, और प्रेजेंट में भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली रिसर्च होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं टाइप ऑफ रिसर्च शुरू करी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप बेसिक चीज़ें समझते होगे रिसर्च के बारे में कि होता क्या है। बाकी अगर आपको और मतलब कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट ऐसा मैं प्रीअज्यूम कर रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत चीज़ें जानते होगे, फिर भी आपको बताया जाएगा कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च के टाइप क्या होते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे रिसर्च के टाइप सुने होंगे, अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव, ये वो बहुत सारे, वो सारे कुछ आप इसमें समझ जाएंगे। आप थियोरेटिकल अप्रोचेस भी समझ जाएंगे, किस तरीके से किस थिंकर्स ने अप्रोच, अपने थिंकर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने खुद ही की सोसाइटी को स्टडी किया है, जबकि मान जाता है कि खुद की सोसाइटी को आप स्टडी करेंगे तो बायसनेस होगी, ये वो। तो ये सब भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि थियोरेटिकल अप्रोच क्या है। ठीक है पूरा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है, आपका चूज किया हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, और आपको अराइव करना है किस पे, न्यू और वैलिड कंक्लूजन पे। फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए कि इंटरेस्ट है विमेन रिलेटेड इश्यूज में। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको वुमेन रिलेटेड इश्यूज में इंटरेस्ट है, तो आपने ये टॉपिक चूज कर लिया। अब आप इसका चूज करेंगे कि आपको एग्जैक्टली स्टडी क्या करना है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि एक पर्टिकुलर केस स्टडी आप ले लीजिए कि एक पर्टिकुलर विलेज में एक विमेन कितना जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, कितनी सर्विस सेक्टर में, आपने तीनों डिवाइड कर लिया और स्टडी। बेसिकली आपको एक वैलिड और एक न्यू कंक्लूजन पे पहुंचना है। जैसे कि माना जाता है कि गांव में जो है औरतें ज़्यादातर कृषि में करती हैं, पर आपने फाइंड आउट किया कि अब औरतें कृषि छोड़ के सर्विस सेक्टर में, कॉल सेंटर्स में और अदर काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर्स में जॉब कर रही है। तो इसने आपने क्या किया कि एक वैलिड और एक न्यू आप कंक्लूजन पे पहुंचे साइंटिफिक तरीके से। तो साइंटिफिक तरीके से आप कैसे पहुंचे, आपने बहुत सारा डेटा यूज़ किया, मान लीजिए कि जो भी अवेलेबल हो गवर्नमेंट द्वारा, इंटरव्यूज़ वगैरह लिया, सर्वे करवाए, उसके थ्रू आप पहुंचे। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि रिसर्च का बेस क्या होता है। उसके बाद जो आप स्टडी करते हैं वो आपका रिसर्च कैसे साइंटिफिक हो सकता है। तो आपने पहले अपना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि विमेन का जो टॉपिक था आपने चूज किया और उस पर डेटा वेटा कलेक्ट किया और आपने किया। अब साइंटिफिक होने का या वैलिडिटी होने का रिसर्च आपने जो किया है कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपने देखा गांव में 10 औरतें काम कर रही थी, आपने बस देखा और आपने सोच लिया कि गांव में जितनी औरतें हैं वो कृषि में ही इन्वॉल्व है। नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड कैसे होगा या साइंटिफिक कैसे होगा, जब आप साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे। और साइंटिफिक मेथड क्या होता है, डेटा, या आप क्या बोलते हैं कि सर्वे करते हैं। मतलब देखिए, हर चीज करेंगे तो डेटा पे ही आएगा एंड में। उस डेटा से आप एनालाइज करेंगे कि ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने सर्वे करवाया, एक सैंपल लिया, एग्जांपल लेते हैं। आपको सैंपल पता है ना, सैंपल एक बड़ी दुनिया का छोटा सा स्वरूप होता है। मान लीजिए कि कहीं पे 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक है, आपने क्योंकि आप 1000 लोगों से सर्वे नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, बहुत मनी वाला भी हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कम नंबर लिया है और आपने 300 लोगों को रैंडमली चूज किया, किसके लिए, सैंपल बनाने के लिए। ठीक है, अब इन 300 लोगों का आपने सर्वे किया और सर्वे का रिजल्ट ये आया कि 300 में से जो 100 वीमेन है वो कृषि में काम कर रही हैं और 200 वीमेन जो है वो सर्विस सेक्टर में है। जिससे आप कंक्लूड करेंगे, मतलब आपका जो वो है कि जो ज़्यादा विमेंस अब आज के टाइम पे सर्विस सेक्टर में होने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा। आप इसी फॉर्मूले को यूज करके कोई और भी करेगा और आसपास से सिमिलर रिजल्ट आएगा, तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपका पूरा प्रोसेस था वो साइंटिफिक था। आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज मेंशन किया, वंस चूजन सब्जेक्ट, यानी आपको मेरा कर्सर कहाँ गया, यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है वंस चूजन सब्जेक्ट, यानी आपको कोई मतलब
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैंने ऊपर ही आपको बताया कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपका फैक्टर होगा कि आप क्या टॉपिक चूज करोगे। मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल जेंडर में वो है इंटरेस्ट है, और आपने चूज कर लिया कुछ भी XYZ, और आप उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे जैसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और कई सारे फैक्टर होते हैं जो रीजन बन सकते हैं कि आप चूज करें। जैसे कि आपने मदन के बारे में सुना होगा, काफी फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो ये खुद ही कश्मीरी पंडित थे, और इन्होंने अपनी जो स्टडी की है उन्होंने कश्मीरी पंडित पे ही की है। तो देखिए, अब कई लोग बोल सकते हैं कि खुद की सोसाइटी पे करना, TN मदन इनका पूरा नाम है, सही है कि नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स सही है, अगर उनका इंटरेस्ट वहाँ लाया करता है। अगर उन्होंने अपनी जो बुक थी उसमें भी एक्सप्लेन किया कि क्या क्या रीजंस थे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप अपनी ही सोसाइटी को पढ़ें तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी और भी सारी चीज़ें रीज़न हो सकती है। मान लीजिए कोई टॉपिक ट्रेंड में है, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देखें, मेरा कर्सर का, जैसे कि ट्रेंड मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया है, तो आपका जो टॉपिक हो सकता है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक जो आपकी जैसे इंटरेस्ट या आपका जो ऐसा शुरुआत से, मान लीजिए कि आपने स्कूल में देखा है कि लोग बहुत बुली करते हैं, ठीक है, बच्चों को कुछ बच्चे बुली करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट का टॉपिक हो और आपको इसमें इंटरेस्ट हो, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका अब देखिए, डिसाइड करने से पहले बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए आपने सोशल मीडिया एज अ सब्जेक्ट लिया, तो आपका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जैसे कि कोई मैं एक नया कंक्लूजन निकालूं कि भाई सोशल मीडिया, मान लीजिए सोशल मीडिया पे लोग इतने एडिक्टेड क्यों हो रहे हैं, तो आपका एम हो सकता है कि ये पता करूं कि सोशल मीडिया एडिक्टिव चीज़ें उसमें है क्या। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा भी अप्लाइड टाइप का रिसर्च कर रहे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का इफेक्ट को अपने ऊपर से कम कैसे करें। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बर्नार्ड जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से, मतलब किसी भी रिसर्चर, आप मान लीजिए हम सब बिगिनर हैं, ठीक है, हम बिगिनर्स हैं, तो हम चूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या जो हमने टॉपिक चूज किया, मान लीजिए सोशल मीडिया, क्या हमको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या इसमें पॉसिबल है कि साइंटिफिक इंक्वायरी की जा सके, क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। देखिए, दो मतलब इनफ चीज़ें हैं कि मैं कर सकूं, और क्या हमें एथिकल और मॉरल प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, किसी मेथड को यूज़ करने में। कौन सा मैं मेथड यूज़ करूँगा मैं रिसर्च के, मतलब उसमें कि मैं सर्वे यूज़ करूँगा, या मैं, मतलब सर्वे के भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, टेलीफोनिक हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, और क्या ये इंटरेस्टिंग है और क्या थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंट है। मतलब आप बेफालतू की चीज़ों पे नहीं रिसर्च कर सकते हो कि ये चीज़ वो चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। वो सच में कुछ सिग्निफिकेंस का होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग पढ़ें, चाहे जो भी चीज़ें उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज उसमें इंक्रीज हो, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे एडवाइस भी बेनार्ड देते हैं लोगों के लिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंसान को अपने आप को जानने में मदद करेंगे कि क्या ये टॉपिक्स मेरे लिए हेल्पफुल है या मैं इस पे करूँगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है एक और सोशल वर्क का रिसर्च किस तरीके से करेंगे। तो रेड हमें बताते हैं कि रिसर्च इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू कॉल साइंटिफिक, इट मे बी लिमिटेड टू गैदरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कई बार जरूरी नहीं है कि हर जो रिसर्च है, स्पेशली सोशल साइंस में, वो साइंटिफिक हो। रीजन क्या है, देखिए, सोशल साइंस में हम कई बार डेटा भी कलेक्ट करते हैं, और सिर्फ डेटा भी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि कितनी वीमेन जो हैं वो काम कर रही हैं किसमें, सर्विस सेक्टर में। अब इस डेटा को हम कलेक्ट करने का काम हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम हमें गवर्नमेंट ने भी दे दिया, मान लीजिए। तो गवर्नमेंट का एम ये है कि हम इसको देख के अपनी जो नीतियां हैं वो बनाएं। तो समटाइम्स हम रिसर्च मतलब पेपर ना लिखे या नॉल, पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं किस लिए, इंफॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। किसकी, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है, हमारी या किसी NGO की हेल्प कर सकता है। हम इस तरीके से डिसीजन बनाए कि चलो इन जो वुमेन्स, मान लीजिए कि हमने 500 वुमेन का स्टडी किया और पाया कि इसमें से 200 वुमेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं करती हैं। तो गवर्नमेंट का ये एम होगा कि इन 200 वुमेन से रिलेटेड कोई हम ऐसा योजना वेजना बनाए जिनसे इनकी हेल्प हो सके, कोई NGO इनकी हेल्प कर सके, ठीक है। और इसी से
मतलब इस टाइप से भी सोशल साइंसेज में रिसर्च होती हैं। और मान लीजिए आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको फ्यूचर में भी कोई चाहे आप ही चाहे कोई और आपका उस डेटा को यूज करके कोई रिसर्च पेपर लिख दे, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। ठीक है, डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन डेटा को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? मान के चलिए कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, क्या उस डेटा को हर कोई डिसाइफर कर पाएगा? नहीं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और थ्योरीज उस डेटा के अराउंड डेवलप करना ज़रूरी है सिस्टमैटिक मैनर में, जिसको उसको आगे यूज़ किया जा सके। वो जो मैंने एग्जांपल आपको ऊपर दिया वो गवर्नमेंट के एम के लिए हो सकता है, मैं नॉर्मल रिसर्च पेपर की बात करें। इन टाइप में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है मान के चलिए थ्योरेटिक, ठीक है, एक होता है साइंटिफिक, ठीक है, थ्योरेटिकल या प्रैग्मेटिक या साइंटिफिक, मतलब दो टाइप में मान के चलिए हम साइंटिफिक और थ्योरेटिकल बोल सकते हैं। एंड उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है कि द वन रीजन वाई यू आर रीडिंग दिस कोर्स इज टू मेयर यूज ऑफ रिसोर्स मैटर वुड नॉट हाउएवर मेक योर रिसर्च साइंटिफिक। मान लीजिए कि आपने बहुत सारे साइंटिफिक चीजों को समझ लिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि उसको यूज कर रहे हैं, तो इससे जरूरी नहीं है कि आपका जो रिसर्च है वो साइंटिफिक हो जाए। रीजन, क्योंकि इसके अलावा, ठीक है, भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं साइंटिफिक मेथड के अलावा एक रिसर्च को साइंटिफिक बनाने में। ठीक है, और रिसर्च की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो रिसर्च है वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। उसके बाद देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइप के रिसर्च के मेथड हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है, मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि उस रिसर्च में आपने बहुत चीज़ों को डिस्क्राइब करके लिखा है, सिर्फ डेटास वेटास नहीं दिए हुए। प्लस मान लीजिए कि आपने इसमें डेटा दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि कई सारी जो है उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए, आपने डेटा और डिस्क्रिप्टिव को क्यों मिला दिया, ये वो। लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि जब आप दो तीन मेथड को ही मिलाते हो, एक मेथड से भी रिसर्च किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन से आप बहुत अच्छा मतलब बना सकते हो। अब इसमें आपने अप्लाइड भी यूज कर दिया, ठीक है। अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि चलिए आप एग्जाम्पल समझिए। हमने बात किया ऊपर विमेन कितनी जॉब कर रही हैं सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमने दो ही सेक्टर लिया। अब हमको पता चला तो हमने उसमें एक्सप्लेन किया कि सर्विस सेक्टर में किस किस तरीके की सर्विसेज वो कर रही हैं, किस तरीके से हम उसमें हमने डेटा दिया, ठीक है, उसको हमने क्वांटिटेटिव बनाया कि इतनी परसेंट विमेन काम कर रही है, उतनी परसेंट। अब हम उसको अप्लाइड कैसे बनाएंगे? अप्लाइड का मतलब कि हमने जो रिसर्च किया उसको क्या हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने में। तो हमने अप्लाइड उसको ऐसे बनाया कि देखिए, अब मान लीजिए कि उस 500 में से 100 वुमेन एग्रीकल्चर में थी और 200 वुमेन वो काम कर रही थी सर्विस सेक्टर में, यानी 200 वुमेन जो थी वो अनएम्प्लॉयड थी। तो हमारा एम होगा कि जो वो अनएम्प्लॉयड वुमेन है उनको उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज के बारे में जाने, और अप्लाइड उसे हम कैसे बनाएंगे कि हम उस रिसर्च पेपर में सजेशन दें कि उन वुमेन को जॉब्स हम कैसे दे सकते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 3 मेथड यूज किया। डिस्क्रिप्टिव डेटा तो आपने यूज किया, क्वांटिटेटिव बनाया, उसके बाद उसने आपने अप्लाइड भी एक मेथड यूज किया, जिससे आपका जो ये है वो ओवरऑल बहुत ही प्रेजेंटेबल, ब्यूटीफुल एक तरीके से आपका रिसर्च बन गया। ठीक है, तो उसके बाद हमें सोशल साइंटिस्ट बिगिन टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अप्लाइड क्या होता है। जितने भी एलिमेंट है आपको ऑपोजिट करके नहीं लेना है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा पेन का कर्सर, मतलब आपको हमेशा जो है वो ऑपोजिट समझ के नहीं लेना है किसी भी मेथड को। हमेशा सोचना है कि एक कॉम्बिनेशन में वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल आप मेथड यूज करके नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जब आप कॉम्बिनेशन में, जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, वो ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब हम